नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूं आप भी स्वस्थ होंगे। आज बात करेंगे ध्यान आखिरकार लगता क्यों नहीं है। ये बात बहुत ही विचारशील है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। क्या वजह है कि ध्यान लगता ही नहीं है। एक परम साधु तपस्वी से इस बारे में बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि उनके पास बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के आते हैं, लेकिन ये सच है कि सभी की समस्याएं ध्यान को लेकर के लगभग एक जैसी ही होती हैं। ध्यान उस समय होता है जब मन हर प्रकार की विषय वासना, प्रत्येक प्रकार की इच्छा, प्रत्येक प्रकार के संकल्प विकल्प से परे हट जाए। योग में यह 7वीं सीढ़ी भी कही जाती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण करना और तप और ध्यान, ये सभी मिलकर के ध्यान को ध्यान लायक बनाते हैं। फिर आगे उन परम तपस्वी ने ध्यान के विषय में कुछ गूढ़ बातें समझाई। समझो मेरे भाई, ध्यान क्यों नहीं लगता है। याद रखें, मन में दुख, कष्ट, क्लेश और चिंता जब फंसी हुई है तो फिर ध्यान कैसे लगेगा। ध्यान लगाना है तो इन सब को कम से कम उस समय के लिए छोड़ दें जब आपका मन ध्यान करने के लिए अग्रसर हो। ये सभी उस वक्त के लिए त्याग दें। सब ओर से हटकर, सब चिंताओं, सब विचारों को छोड़कर उस सच्ची माँ के, उस सच्चे भगवान के दर में चले जाओ, तब ध्यान लगेगा। याद रखें मित्रों, जो सभी चिंताओं को छोड़ने में सफल हो जाते हैं, पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाते हैं, इन चिंताओं को छोड़ सकते हों तो ध्यान लगाना संभव होता है। आगे परम तपस्वी समझाते हुए कहते हैं कि श्रद्धा, अगर आपके अंदर श्रद्धा भाव नहीं है तो भी आपका ध्यान नहीं लगेगा। तो आपको चाहिए कि श्रद्धा से काम लीजिए, दलीलों से नहीं, तर्कों से नहीं, अपितु विश्वास से काम लें। कई लोग कहते हैं श्रद्धा की बात ठीक है, परंतु श्रद्धा तो मूर्खों में होती है, अंधश्रद्धा बुद्धिमानों में कैसे होगी। यह बात गलत है। परम तपस्वी ने समझाया यह बात गलत है। उनकी ये मार्मिक बात मेरे मन को छू गई। उन्होंने बात बताई। वो आगे कहते हैं, श्रद्धा देवा यजमाना वायु गोपा उपासते। श्रद्धा से विद्वान, यज करने वाले और हवा में उड़ने वाले योगी काम लेते हैं। हवा में उड़ने वाले योगियों की बात हो सकता है कुछ लोगों को विचित्र लगती हो, परंतु यह बात सत्य है। महर्षि दयानंद के जीवन में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं और लोगों ने उन्हें भूमि से ऊपर वायु में समाधि लगाकर बैठे हुए भी देखा है और इन घटनाओं को हमने भी कहीं कहीं पर पढ़ा है। आश्चर्य के साथ कई बार ये बातें आपको लग सकती हैं, इनमें आश्चर्य आपको लग सकता है, पर ये सच होती है। पृथ्वी के आकर्षण की जो शक्ति है वह किसी के लिए समाप्त कैसे हो सकती है, हवा में कैसे उड़ा जा सकता है, ये सब योग से, तप से संभव है। श्रद्धा जिनके अंदर होती है वो ये कर पाते हैं। आगे परम योगी तपस्वी जी एक छोटी सी कहानी उन्होंने बताई, वो मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूर चाहूँगा। अगर वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए तो कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए, आपको कुछ समझने को मिलेगा। योगी जी कहते हैं, मैं जब कैलाश और मानसरोवर की यात्रा के लिए गया तो अपनी आंखों से इस बात को देखा। हम लोग 10 थे, मेरे 9 साथी थे, बंगाली और मद्रासी। मैं एक पृथक यानी कि दूसरे तंबू में था, लेकिन मेरा मानसरोवर जाने का सिर्फ यही मंतव्य था कि मैं वहां पर ऐसे योगी साधु तपस्वियों को देखना चाहता था जो हवा में उड़ जाते हैं, जिनके अंदर ऐसा योग बल, तप बल होता है। लेकिन अभी तक इस यात्रा के दौरान ऐसा कोई योगी तपस्वी मुझे नजर ही नहीं आया। लोग सच ही कहते हैं शायद कि ऐसा कोई कुछ होता ही नहीं है। थोड़ी देर बाद मैं तंग होकर सोने के लिए वापस जाने लगा, लेकिन तभी मैंने देखा कि कुछ दूर पर बाहर एक वैरागी खड़ा है।
एक साधु खड़ा है, नंग धड़ंग वैरागी साधु, जटाओं में बभूत रमाए, सारे शरीर में बभूत लगी हुई है। मैंने उसे देखा, आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा, आप कौन हैं? वह बोला, आज शायद तुम सिद्ध योगियों को देखने की इच्छा कर रहे थे। उन योगी ने कहा, मैं हूं सिद्ध योगी, बताओ क्या चाहते हो, क्या देखना चाहते हो? साथ ही साथ योगी जी ने आगे अपना वृतांत सुनाया। उन्होंने बताया कि बाद में साधु जी ने कहा कि लोग तो मानसरोवर देखने आते हैं, घूमने फिरने आते हैं, यहाँ पर क्या है, लेकिन तुम पहले ऐसे मुझे मिले हो जो ऐसे सिद्ध योगियों की तलाश में हैं जो कि हवा में उड़ जाएं, ये देखना चाहते हो। लेकिन मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, हे महाराज, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। उन महात्मा जी ने मुझे सीने से लगा लिया, लिपटा लिया, चूमा और आशीर्वाद दिया। वे महात्मा, मैंने जब अचानक देखा तो वे महात्मा वहां नहीं थे, जैसे कि कोई सपना हो। मैंने समझा यह तो बस क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जब मैंने अपने तंबू में ही फिर टॉर्च जलाई तो वहां पर बभूत लगी हुई थी कपड़ों पर, और मेरे माथे पर भी लगी हुई थी, जहां पर उन्होंने मुझे आशीर्वाद स्वरूप माथे पर अपना चुंबन दिया था, आशीर्वाद दिया था। जो हमारे तंबू में ही हमारे साथ थे, हमारे पथ प्रदर्शक, मैंने उनसे पूछा, यहाँ पर कोई योगी ऐसे कहीं पर रहते हैं, कोई गुफा किसी पहाड़ में? उन्होंने बताया, हाँ है तो सही, यहाँ से कुछ दूरी पर है, लेकिन वहाँ पर कोई जाता आता नहीं है, वो बहुत क्रोधी स्वभाव के साधु हैं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मुझे बहुत घबराहट होती है, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ। तब मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम मुझे वहाँ ले चलो, मैं अपने आप देख लूँगा, तुम वापस लौट जाना। धीरे धीरे पगडंडी पर चलता हुआ मैं वहाँ पहुँचा, पत्थर को उठाया और गुफा में प्रविष्ट हुआ। वह नीचे की ओर जा रही थी, मैं भी नीचे उतरा। थोड़ी दूर गया तो देखा वही महात्मा, दुबले पतले शरीर वाले, दाढ़ी और सिर के बाल वाले, बैठे हैं। मुझे देखते ही बोले, आ गए तुम, आ जाओ। मैंने उनसे कहा, दर्शन करने आया हूँ, आशीर्वाद दें। तपाक से बोले, वो तो मैंने कल ही दे दिया था। फिर मैंने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की, प्रस्तुत की। मैंने सुना है कि तिब्बत के योगी आकाश समाधि लगाते हैं, मैं तो देखने आया हूँ, आप भी तो लगाते होंगे। अच्छा, फिर बोले, अच्छा आकाश समाधि देखना चाहते हो तो ठीक है, देखो फिर। और मैं जल्दी से अपने मुंह से ही पेट में हवा भरने लगी। उनका पेट घड़े की तरह फूल गया, परंतु वे अब भी अपने अंदर हवा भर रहे थे। देखते ही देखते उनका सारा शरीर फूल गया, चेहरा, बाहों, टांगे सब ऐसे प्रतीत हुए जैसे गुब्बारे में हवा भर गई, गोल गुब्बारा। तभी वे ऊपर उठने लगे, ऊपर। और एक वक्त आया, मैं गुफा की छत से जा लगे। कितनी देर तक छत से लगे रहे, मैं बस देखता रहा आश्चर्य में। घड़ी देखी ही नहीं। धीरे धीरे उस परम तपस्वी ने मुंह से हवा निकालनी प्रारंभ की और धीरे धीरे नीचे आने लगे। यही आकाश समाधि होती है, उन्होंने मुझसे कहा। बाद में उन्होंने बताया, मेरे गुरु यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, मैं पैदल नहीं जाता, मैं अपने इसी योग तप बल से ऐसे ही अपने को करके बहुत तेजी से उस लंबी दूरी को तय कर लेता हूँ। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, इसलिए ये वृत्तांत मैंने आपसे शेयर किया है जो उन योगी तपस्वी ने बताया। यही वो बातें हैं जो महर्षि दयानंद के जीवन में भी घटित हुई हैं। लोगों ने उन्हें हवा में उड़ने वाले योगियों के रूप में जाना है। कुछ लोग मानते नहीं हैं, पर यह सच है। और ये सब के सब योगी इतने ऊंचे सिद्ध योगी हैं, ये विद्वान हैं, ये करने वाले हैं, और ऐसे योग और तप बल की महत्ता को और इस आधार को सिद्ध करते हैं कि ये सब भी होता है। महर्षि दयानंद कहते हैं, योग की शक्ति से न केवल इस संसार के प्रत्येक स्थान पर अपितु अन्य लोकों में भी पहुंच सकते हैं। लोगों के हृदय में अंदर भी पहुंचते हैं इसी योग से।
दूसरे लोगों में भी और लोगों के हृदय में भी ये योग आपको पहुंचा सकता है। अर्थात श्रद्धा ही वो रास्ता है जो लोगों को लोगों से जोड़ता है। श्रद्धा हृदय या कुत्या श्रद्धा विदन्ते वसु, श्रद्धा के द्वारा ही उत्तम स्थान पर पहुंचा जा सकता है। ध्यान लगाने के लिए तीसरी आवश्यक बात है ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। अगर हमारा ईश्वर में विश्वास है तो हम ध्यान लगाने में निश्चित ही सफल होंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर हमारे मन में सच्चे भाव हैं, उस काम के प्रति श्रद्धा है, इस श्रद्धा में सारे भाव आ जाते हैं, तो ध्यान भी लगता है और योग भी सधता है और हम योगवान और गुणवान बनते हैं। सब कुछ संभव है मित्रों। साथ ही साथ उनसे बातचीत के एक अंश में उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात और कही थी, वो मैं जाते जाते शेयर करना चाहूँगा। ध्यान लगाने के लिए जो चौथी आवश्यक बात उन्होंने बताई वो यह थी, हृदय से घृणा, द्वेष, ईर्ष्या और शत्रुता का जो भाव है उसको निकाल दें। इनको निकाल देने से मन शांत हो जाएगा, स्वयं ध्यान में खो जाएगा। विदा लेता हूँ दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे मिलूंगा। थैंक यू।